सरकारों से लेकिन अब सीएनबीसी आवास की खास सीरीज कॉर्पोरेट विश लिस्ट में आज बात करेंगे ग्रीन एनर्जी के ऊपर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बोरोसिल रिन्यूएबल के चेयरमैन प्रदीप खेरुका सर। प्रदीप सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर है और गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है स्पेस के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी और साथ साथ पूरे ही ग्रीन एनर्जी स्पेस को लेकर। तो उम्मीद भी लगाई जा रही है कि जिस तरह से एक बड़े टारगेट्स कॉर्पोरेट्स ने सेटअप कर रखे हैं, गवर्नमेंट ने सेटअप कर रखे हैं, तो कुछ आ भी सकता है बजट को लेकर। आप क्योंकि इंडस्ट्री वेटरन हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्या अनुमान लगाएं स्पेस के लिए, क्या आ सकता है, क्या उम्मीदें हैं? निस्संदेह जी, स्पेस तो बहुत ही एनर्जाइज्ड है, हाईली एनर्जाइज्ड है। इस वक्त गवर्नमेंट का पूरा फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ और सब काम अच्छे से चल रहा है इस वक्त। दो एक चीज़ें हैं कि हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड ढूंढते हैं। आप सब लोगों को पता है कि हिंदुस्तान में कॉस्ट ऑफ इनपुट्स हायर है विदेश के कंपैरिजन में। सो उसी चीज़ को हम जब बनाते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है। आज इस वक्त गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी लगाया है 40% का मॉड्यूल्स पे, 25% का सोलर सेल्स पे, जिसकी वजह से जो हमारे डिसएडवांटेज है वो उसको अब न्यूट्रलाइज किया गया है। सोलर ग्लास एकमात्र ऐसा एक कंपोनेंट है सोलर मॉड्यूल का जिसमें आज की तारीख में एक पैसे का भी कोई ड्यूटी नहीं है, जो कि जिसकी बहुत ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार हमने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है कि सोलर ग्लास के ऊपर में बेसिक कस्टम्स ड्यूटी जो हमारे स्टैट्यूट बुक्स में ऑलरेडी है, कस्टम्स टैरिफ एक्ट में है, इसको इस वक्त एग्जेम्पशन दे रखा है जो कि 99 से दिया हुआ है, जबकि कुछ भी हिंदुस्तान में नहीं था। आज सब कुछ है हिंदुस्तान में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस एग्जेम्पशन को हटाने से और जो हमारे कस्टम्स टैरिफ एक्ट में 15% का ऑलरेडी लागू है, यदि वो इस्टेब्लिश हो जाता है तो कुछ हम लोग को रियायत मिल जाती है और हम लेवल प्लेइंग फील्ड में आ जाते हैं। और ये होने से और सेक्टर का ग्रोथ काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। ख्याल रखने की ये बात है कि एक जो सोलर प्लांट स्टैंडर्ड बड़े साइज का होता है जिसमें कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल पाई जाती हैं, करीब 1000 टन का होता है। 1000 टन के प्लांट को लगाने के लिए आज कम से कम 2100 करोड़ रुपए का रिक्वायरमेंट है यदि हम ग्रीन फील्ड में लगाएं तो 2100 करोड़ रुपए आदमी लगा करके यदि उसकी वायबिलिटी नहीं एश्योर्ड है तो वो लगाने के लिए झेपेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि बेसिक कस्टम्स ड्यूटी का ऐलान हो जाए, जिसकी वजह से जो और भी लोग आना चाहें सोलर ग्लास के फील्ड में वो प्रवेश कर सकें। ओके प्रदीप सर, अलग अलग रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल रूफटॉप सोलर कंज्यूमर्स हैं उनको भी एडिशनल टैक्स बेनिफिट्स देने की बातचीत है, उनको भी टैक्स बेनिफिट मिलने चाहिए क्योंकि ये अभी कमर्शियली इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होना शुरू हुआ है रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर। तो दायरा बढ़ाने के लिए, नए दायरों को शामिल करने के लिए इस पर भी काम होना चाहिए। अवश्य इस पे काम होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये मानता हूँ कि यदि कमर्शियल रूफटॉप्स पे, रेसिडेंशियल रूफटॉप्स पे सोलर एनर्जी बड़े तादाद से यदि इस इंस्टॉल होना शुरू हो जाए तो ये सेक्टर कहाँ जाएगा, इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इससे देश में आर्थिक व्यवस्था का बहुत बड़ा सुधार आएगा, क्योंकि बहुत कुछ जो आज पावर हम लोग खरीद रहे हैं वो कोल बेस्ड है। तो कोल भी का जो डिमांड है वो घट जाएगा और लोग अपने सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। आप निज में पावर जनरेट करेंगे अपने घर में तो डेफिनेटली वो चीपर रहेगा। मैं इसके बारे में जानता हूँ जो वो ये है कि ये जो सोलर पावर है, मैंने इसका इंस्टॉलेशन में शायद रेगुलेटरी अप्रूवल्स का कुछ अड़चन है। हालांकि इसके बारे में गहराई से मैं नहीं जानता। हम तो कंपोनेंट बना करके सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर को बेचते हैं, लेकिन विदेश में जिस हिसाब से जिस तादाद में रूफटॉप सोलर है, अभी तक हिंदुस्तान में उस तादाद से नहीं हुआ है और बहुत बड़ा स्कोप। प्रदीप सर, एक चीज़ और, जो अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी हैं और सब ये मेंशन करते हैं कि पहली चीज़ तो एक फेवरेबल इकोसिस्टम प्रोवाइड कराना होगा, क्योंकि चाइना के सामने, मिडिल ईस्ट के सामने आपको खड़ा होने के लिए, उस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए अभी इंडिया तैयार नहीं है। तो उसके लिए एक फेवरेबल इकोसिस्टम की ज़रूरत है, जो पहली प्रायोरिटी होगी। तो अभी तक क्योंकि आप इस सेक्टर में ही हैं, तो क्या सिचुएशन ऐसी है, ऐसा है एक्चुअल में, या अभी ज़रूरत है बहुत सारे स्कोप की, बहुत सारे काम की इसमें?
देखिए इकोसिस्टम में जैसे कॉस्ट ऑफ पावर, कॉस्ट ऑफ एनर्जी हमारे लिए बहुत ऊंचा है। तो कॉस्ट ऑफ पावर अभी करीब 8 रुपए का हमारे पड़ जाता है, जबकि मुझे मालूम है मलेशिया में 3 रुपए 40 पैसे में मिलता है। जब ग्लास को हम टेम्परिंग करते हैं, ग्लास को पहले तो प्रोड्यूस करना पड़ता है, सोलर ग्लास को प्रोड्यूस करने के बाद इसको हम कटिंग करके इसमें कोटिंग करते हैं एंटी रिफ्लेक्टिव, फिर इसको टेम्पर करते हैं। टेम्परिंग में प्योर इलेक्ट्रिसिटी का खेला है। उसको हीट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी लगती है, क्वेंच करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये जो है इसमें हमारा कॉस्ट है आउट ऑफ बाउंड हो जाता है। किलोवाट आवर के हिसाब से हम मलेशिया से भी चीपर हैं, यानी हम कम कंज्यूम करते हैं फॉर द सेम प्रोडक्ट, लेकिन कॉस्ट में हम मर जाते हैं। दूसरी चीज है कि जैसे फर्नेस ऑयल है, आई एम सॉरी, नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस का वहाँ मलेशिया में अगर कोई आज करने जाता है तो 20% उनको डिस्काउंट में मिलता है, जबकि मलेशिया में नेचुरल गैस है नहीं, वो लोग इम्पोर्ट करते हैं, फिर भी 20% डिस्काउंट में देते हैं इंडस्ट्री को अकोमोडेट करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो गैस का प्राइस है इस पे जो भी एडिशनल गवर्नमेंट के कॉस्ट लगते हैं वो कॉस्ट जोड़ करके जीएसटी जोड़ करके फिर हमें चार्ज किया जाता है। इसमें हम जीएसटी को वापस भी नहीं हमें मिलता है। ये भी अगर मिलने लग जाए तो कुछ सुविधा हो जाए। तो ये चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि सरकार में लोग मेहनत कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, और ज़रूर सुनवाई हो जाएगी कुछ ही दिनों में, और सब काम सुधर जाना चाहिए। जी, ज़रूर प्रदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, और उम्मीद करते हैं जो जो मांग आप मान रहे हैं वो जल्दी पूरी होते हुए दिखाई पड़े, और ये रिन्यूएबल एनर्जी फोकस तो है ही, तो शायद एक अच्छी ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड यहाँ आते हुए भी दिखाई पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज हमें अपना समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। बोरोसिल रिन्यूएबल मोरलेस फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ अभी कामकाज करता हुआ 0.5% के आसपास स्टॉक में बढ़त है। लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी के साथ 490 491 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। तीनों खिलाड़ी मौजूद हैं, रुचित की कॉल बाकी है, उनसे बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर।